बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान के पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ लीजिए। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक, भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़े, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्री चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहां होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या है। व्यक्ति का पाप कर्म क्या, वो भूल गए। उनने तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया।
दूसरे के यहाँ की निंदा, दूसरे के यहाँ की चुगली, दूसरे के यहाँ की बुराई अपने यहाँ लेकर मत आओ। ईमानदारी से बोलो। कोई तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटक जाए तो तुम्हें कैसा लगे? अच्छे से बोलो जरा। बुरा लगेगा ना? अच्छा तो नहीं लगेगा। रोज रोज कोई कचरा पटकेगा तो और बुरा लगेगा। 30 त्योहार पे कोई कचरा पटकेगा कितना बुरा लगेगा। दरवाजे पर कचरा नहीं होना, दरवाजा साफ होना। परंतु एक विचार करो, रोज तुम्हारी पड़ोसन, कोई रोज तुम्हारा रिश्तेदार, रोज तुम्हारा कोई नातेदार तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटकता है, ये भी तो दरवाजा है भगवान के आने का और जाने का। कथा कहां से आ रही है? यहीं से। ये भगवान का प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है भगवान के आने का। दर्शन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, कानों से श्रवण करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, मुख से भजन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा। ये प्रवेश द्वार है। दरवाजे पर कोई कचरा पटक गया कितना बुरा लगा। और रोज तुम्हारी पड़ोसन, नातेदार, रिश्तेदार रोज कचरा पटकते हैं और तुम चाय पिला पिला के कचरा पटकवाती हो। और क्या बोल रही थी जरा बता तो, और क्या बोल रही थी जरा बता तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। मेरा कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा है, कचरे का डब्बा है। पटको कचरा, जितना पटक सकते हो कचरा पटक। अपने इन दरवाजों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, निर्मल रखिए। ये मुख निर्मल होना चाहिए। अब शब्द निकले ही नहीं। कोई कितना भी बोले पर अपने को अपशब्द नहीं बोलना, कितना भी। एक पत्नी ने अपने पति से एक बार लड़ाई में कह दिया तुम तो जानवर हो। पति कितना सीधा साधा, एक बार भी नहीं बोला। वो बोला तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं जानवर हूं। क्यों जानवर हूं? क्योंकि तू मेरी जान में तेरा वर। गलत नहीं कहा, शब्द का। लड़ाई करना हो तो बहुत सारे शब्द हैं, और नहीं करना हो तो सबका तो, सबका तो बोल रही। कोई कितना ही पूछे अपने को बोलना ही नहीं है, क्या बोले। कभी कभी ऐसा हो जाता है पत्नी को लड़ने की याद आती है तो जान करके लड़े होता है। क्योंकि दोनों में माता पार्वती जी ने शंकर जी से मांगा ही क्या था? भोलेनाथ। भगवान शिव बोले मांग क्या चाहिए? पार्वती जी बोली एक वर दे दो। क्या वर दे दो? 2 वर चाहिए। कौन कौन सा वर? कि एक वर तो ये दीजिए कि पति पत्नी में आपस में जब झगड़ा हो तो उनमें प्रेम बढ़े। ये पार्वती जी ने मांगा था। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जो पति पत्नी आपस में झगड़ेंगे उनमें बहुत प्रेम बढ़ेगा। तुम देखना पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, पति अगर झगड़ के दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आते से पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहां गई? आते से पूछेगा। कितना ही झगड़ा हो जाए परंतु प्रेम बढ़ता। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था क्या? कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा, संसार के लोगों को मैं गुरु मंत्र दूं। पार्वती ने कहा गुरु मंत्र तो तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने मना कर दिया। पार्वती जिद पे अड़ गई। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, तू कह रही है तो मैं गुरु मंत्र दे दूंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने वाले को तुमने गुरु मंत्र दिया? कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो भगवान शंकर ने कहा तू क्या चाहती है? पार्वती ने कहा मुझे वर दो कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम दोगे, पर काशी में मरने वाले को जब गुरु मंत्र दोगे, गुरु मंत्र कानों में दिया जाता है, मंत्र देने के बाद कान को मोड़ देना तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरु मंत्र दे दिया। भगवान भोलेनाथ करे पागलों जैसी बात करती है पार्वती के नहीं, मंत्र देना हो तो बोलो। भगवान ने कहा ठीक है। आज भी प्रमाण है, काशी में जो मरता है उसको भगवान शिव गुरु मंत्र प्रदान करते हैं और उसका राइट कान मोड़ देते हैं। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप मोड़ जाता है, अपने आप, क्योंकि भगवान शंकर गुरु मंत्र प्रदान करते, भगवान शिव मंत्र देते। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो। पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना बड़ी मुश्किल से उठोगे तब उठना पड़ेगा। ऐसी चक नींद आती है। जो टेबलेट खाकर सोते हो, रात को नींद की गोली खाते हो, उनको नहीं खाना। भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम भारत,
याद रखिए, जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को छुलाकर जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उसार कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएंगे, जिंदगी में कभी नहीं दिखेंगे। स्वप्न में सांप सर्प नजर आएंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़की। और आज भी नियम है, अगर शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर चावल की पोटली को शिव जी के मंदिर में रख दिया जाए तो व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। आज भी नियम है। भगवान शिव का शरम्भ रूप धारण किया, तो चावल का उपयोग नहीं कर सकते। उनसे निवेदन है, एक मोली यानी लच्छा, कोई बद्री नारायण जा रहा हो, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो उस व्यक्ति के नाम का वो लच्छा भेज दो और नरसिंह शिला पर उसको पटकवा दो। व्यक्ति एकदम शीतल रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्रोध एकदम चले जाएगा। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण है। नरसिंह शिला कहाँ पर है? वो नरसिंह शिला बद्रीनारायण, अलकनंदा नदी के बीच। पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर हो। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठ कर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठा कर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के। कुंदकेश्वर शिव का एक शंभ होता है। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुनिए। पहला, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। दूसरा, मध्याह्न का समय। महाराज, मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा उस दिन भी धतूरे के साथ
बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रकटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल में वहां धारण कर, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज। भगवान जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद लो। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाके तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहाँ तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है?